हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन टीएस न्यू एपिसोड। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा शराब कंज्यूम करने वाला दिल्ली, जहां इन लिक्विड इंडस्ट्री से एनुअली 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन वही कौन ये शराब बेच सकता है या नहीं, इसका डिसीजन एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम से होता है। जी हाँ, लॉटरी बेस्ड सिस्टम। एंड जिस लिक्विड स्कैम के सीबीआई चार्जशीट में कल तक दिल्ली के डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं था, वहीं अगले दिन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड बीजेपी जैसी पार्टी जो खुद पीएनबी स्कैम और कर्नाटक लैंड पे ऑफ जैसे स्कैम्स में इन्वॉल्व है, वो आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाती है। जिस देश में दूध के 2 रुपए प्राइस बढ़ने पे भी बवाल हो जाता है, वहाँ शराब की परचेज पे 300% से भी ज्यादा का टैक्स लगने पर, जो कि आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख सकते हो, उस पे कोई सवाल नहीं उठता। और भी बहुत कुछ। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा, जो कि कम्प्लीटली रिपोर्ट्स एंड फैक्ट बेस्ड होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सारी स्टोरी कम्प्लीटली समझ में आ जाए। सो लेट्स बिगिन द शो। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी ओवर द सीबीआई रेड्स अगेंस्ट दिल्ली's डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। सब बड़ा साफ है। अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल के आसपास एक एक शख्स को बर्बाद करो, पकड़ के जेल में डालो। नाउ एक्चुअल में दिल्ली में लिक्विड स्कैम जैसा कोई केस है ही नहीं, और जो कंट्रोवर्सी आज के टाइम में क्रिएट हो रखी है, वो एक्चुअल में लिक्विड लाइसेंस इरेगुलरिटी का केस है। जिसको समझाने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए आपको दिल्ली में शराब बेचनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत है। और इसी लाइसेंस को पाने के लिए आप और आपके जैसे खूब सारे एप्लीकेंट्स अपनी एप्लीकेशन दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट को देंगे, और यही एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली में लिक्विड लाइसेंस को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पूरी दिल्ली में कितने लाइसेंस दिए जाने हैं ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट आपके द्वारा दिए गए एप्लीकेशंस में से कुछ को लॉटरी बेस्ड सिस्टम के द्वारा चुनेंगे, जो कि कंप्लीटली रैंडम होगा। नाउ दिल्ली जो अपनी लिक्विड इंडस्ट्री से एनुअली 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, उसका डिसीजन इस तरह के लॉटरी बेस्ड सिस्टम से लिया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा फनी है। ओवरऑल दिल्ली की पुरानी लिक्विड पॉलिसी का मेन एम दिल्ली में शराब की कंजप्शन को कम से कम करना था, और साथ ही साथ अल्कोहल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को भी रिमूव करना था। लेकिन 2021 में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल न्यू लिक्विड पॉलिसी के साथ आते हैं, जिसका मेन एम दिल्ली में लिक्विड लाइसेंस को लेने के लिए इस लॉटरी बेस्ड सिस्टम को हटाकर एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस डालने का था, और साथ ही साथ इस लिक्विड इंडस्ट्री से जनरेट हुए रेवेन्यू को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके, इस पर था। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी इस पॉलिसी में माइक्रो ब्यूरीज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसमें ये माइक्रो ब्यूरीज यानी स्मॉल लिक्विड सेलर्स अपने अपने इलाकों में इन लिक्विड को बेच पाएंगे एंड एक रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे अपने लिए। बट ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको डॉक्टर्स की इनकम बढ़ानी है, तो देश में एक महामारी फैला दो, अपने आप पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी और डॉक्टर्स की इनकम। इन कंक्लूजन, आप किसी की मौत पे या हेल्थ इश्यूज पे पैसा नहीं बना सकते। इस नए लिक्विड पॉलिसी में गवर्नमेंट ने 70% का एक स्पेशल कोरोना फी भी ऐड किया, जो कि हर लिक्विड कैटेगरी पे वैलिड था। अब जिस देश में दूध के 2 रुपए प्राइस बढ़ने पे भी बवाल हो जाता है, वहाँ शराब की इन बढ़ती कीमतों पे सरकार को जवाब तो देना ही था। जिसकी बाद दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि ये सारे टैक्सेस और फीस टेम्परेरी है और समय के साथ ये सभी हट जाएंगे, क्योंकि उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था एंड गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू स्ट्रीम की जरूरत थी, और इसीलिए ये सारे टैक्सेस लगाए गए थे। और जहां पुरानी लिक्विड पॉलिसी में ड्रिंकिंग की मिनिमम एज 25 साल थी, उसे घटा के 21 साल कर दिया गया। और दिल्ली में लिक्विड लाइसेंस को पाने के लिए पुराने लॉटरी बेस्ड सिस्टम को कम्प्लीटली हटा के एक काफी ज्यादा सिंपल और इजी प्रोसेस डाला गया। जिसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि दिल्ली में प्राइवेट लिक्विड शॉप्स भी काफी ज्यादा खुल गए। इन कंक्लूजन, इस नई लिक्विड पॉलिसी के आने के बाद दिल्ली में शराब की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो गई एंड इसकी कंजप्शन भी इंक्रीज हुई। बट डेफिनेटली आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस लिक्विड स्कैम से दिल्ली के डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया का क्या रिलेशन है। नाउ दिल्ली में ये पूरा लिक्विड लाइसेंसिंग का प्रोसेस दिल्ली की एक्साइज डिपार्टमेंट करती है, और इसी एक्साइज डिपार्टमेंट के हेड
मनीष सिसोदिया जी है। न्यू लिक्विड पॉलिसी आने के कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2021 को भारतीय जनता पार्टी, जो कि मेन अपोजिशन पार्टी भी है दिल्ली में, वो एक कंप्लेंट फाइल करती है एंटी करप्शन ब्रांच को मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में। जिस कंप्लेंट में बीजेपी ने ये क्लेम किया कि मनीष सिसोदिया जी ने इन शराब के लाइसेंस के बदले में लोगों से पैसे लिए हैं और साथ ही साथ काफी सारा करप्शन भी किया है, जिससे सरकार को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। जिसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी के सारी एलिगेशंस को गलत बताया और इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बताया। लेकिन अगर दिल्ली की ये न्यू लिक्विड पॉलिसी इतनी सही थी तो कुछ ही महीनों बाद इसे वापस क्यों ले लिया गया? दिल्ली गवर्नमेंट ने न्यू लिक्विड पॉलिसी के वापस लेने के पीछे कोविड-19, बीजेपी के एलिगेशंस और भी काफी सारे रीजंस गिनाए। नाउ जहां बीजेपी दिल्ली के इस कंट्रोवर्सी में हर जगह सच और न्याय की बात कर रही है, वो पास्ट में खुद कितने स्कैंडल्स और स्कैम्स में इन्वॉल्व है। आपको कर्नाटक का बीजेपी स्कैम तो याद ही होगा, जहां कर्नाटक के एक एमएलए के बेटे की एक ऑडियो क्लिप रिलीज होती है जिसमें वो एक बिजनेसमैन से मनी की डिमांड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल फेवर। एंड जब इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो कर्नाटक के उस टाइम के सीएम बीएस येदियुरप्पा का भी नाम सामने आता है और इन पे एलिगेशंस लगते हैं कि इन्होंने भी 20 करोड़ रुपए लिए हैं। जिसके बाद इस पर एक एसआईटी भी बनाई जाती है जो अपनी रिपोर्ट जनवरी 2020 को कर्नाटक के हाई कोर्ट को देती है। जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ये कंफर्म करता है कि बीजेपी लीडर्स द्वारा ये ब्रीवरी यानी रिश्वत ली गई। इसके अलावा भी बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट सुखराम टेलीकॉम स्कैम, पीएनबी स्कैम जैसे काफी सारे स्कैंडल्स में रही। अभी तक हमने इस वीडियो में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीजें ऐसी है जिसे हमें नोटिस करना चाहिए। जैसे कि मनीष सिसोदिया के अरेस्ट के एक दिन पहले तक सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उनका नाम तक नहीं लिखा। एंड जब सीबीआई द्वारा उन्हें समन भेजा गया तो वो सीधा सीबीआई के ऑफिस जाने से पहले महात्मा गांधी मेमोरियल विजिट करते हैं। जिसके बाद ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पता था कि आज वो अरेस्ट हो ही जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप आम आदमी पार्टी के लीडर्स द्वारा किए गए ट्वीट्स को ऑब्जर्व करोगे तो वहां भी ऐसा लगता है कि उनको पता था कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होने वाले हैं। खैर, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको अगली वीडियोस में दूंगा। अभी हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। भारत जैसे बड़े देशों के लिए सबसे बड़ी फाइट होती है फाइट अगेंस्ट करप्शन, और ये फाइट एक दिन में नहीं जीती जा सकती, बट एक दिन जरूर जीती जा सकती है। और आपको वेल इन्फॉर्म्ड बना के मैंने अपना पार्ट निभा लिया है और अब आपकी बारी है। तो चलिए नेक्स्ट वीक हम ऐसी एक अनस्पोकन टॉक के साथ दोबारा मिलेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।